जनता दरबार में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो किस प्रकार के मामले यहाँ पर आपके सामने अभी आ रहे हैं? निश्चित रूप से एक लोकल होने के नाते सभी तरह के मामले आते हैं। खास करके मैं अभी जो देख रहा हूँ कि पूरे बिहार का जो जन समस्या है, जो विभाग मुझे मिला है वो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार, और उसके साथ साथ कानून मंत्री का भी मुझे पदभार ग्रहण करने का मौका मिला है। सबसे बड़ा वाइटल समस्या है आम जनता का, आम जनमानस का, चाहे वो छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, चाहे वो 2 डिसमिल आवास के लिए क्यों नहीं खरीदा हो, उन लोगों का दाखिल खारिज समय सीमा के अंदर नहीं होता है, जो एक बहुत बड़ा जन समस्या है, आम जनता का काम है। जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ विगत 1 महीने से कि लोग सिर्फ दाखिल खारिज जमाबंदी और एलपीसी की समस्या को लेकर के आते हैं, तो मैंने प्राथमिकता तय किया है कि अपने जितने भी अंचलाधिकारी, कर्मचारी, सीओ, सीआई जो भी हैं, अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को मैं बैठक विगत कुछ दिनों पहले बिहार में लिया हूँ। उसमें एसी, डीसीएलआर सभी संबंधित पदाधिकारी आए थे और उन लोगों को आदेश दिया गया है कि जो भी हमारा बैकलॉगिंग है उसको विलम्ब दाखिल खारिज किया जाए। लेकिन बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का अभाव है, सीआई का अभाव है, सीओ का अभाव है और अमीन का भी नियुक्ति नहीं हो रहा है। इन सब सारे विषयों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उन्होंने आदेश भी दिया है, बहुत जल्द हर सीटों पर जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। पूर्ति के बाद कोई भी कर्मचारियों का, कोई भी पदाधिकारियों का बहाना नहीं चलेगा। उसके पहले भी नियत समय से दाखिल खारिज कैसे हो, इस पर हम लोग एक बैठक करके हाई लेवल बैठक भी कर रहे हैं और तमाम प्रमंडल स्तर का बैठक भी हमारा विभाग का चालू होगा। उस विभाग के बैठक में सिर्फ यही 3 समस्या को लेकर मैं हिट करूंगा, जिसमें जमाबंदी कायम करना, एलपीसी देना और उनका दाखिल खारिज करना। ऑनलाइन सारा व्यवस्था हो चुका है, इसको और जागरूकता बढ़ाना है, जिससे कि आम जनता कैसे इसको ऑनलाइन आवेदन करे, कैसे दाखिल खारिज हो जाए, रजिस्ट्री में ही दाखिल खारिज हो जाए। ये सब प्रक्रिया है, लेकिन इसको और स्पीड करने की आवश्यकता है, जिससे कि आम जनता को लगे कि सरकार हमारी नई सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं और इस काम को जमीन पर धरातल पर उतार रहे हैं। ये हमारा प्रथम प्रयास है। उसके अलावा सेकेंड फेज में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ, जब हमारे हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो जितने भी हमारे संबंधित ज़मीन हमारे विभाग का है, जिन लोगों ने हड़प रखा है, उनसे मुक्त कराना, उन ज़मीनों को नए लीज के तहत, नए संविदा के तहत जो लोग को देंगे, जिससे रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। उसके अलावा जो भूमिहीन हमारे जनता मालिक हैं, जिनको भूमि के कारण मकान नहीं बन पा रहा है, उस परिस्थिति में उनका भूमि उपलब्ध कराना। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक हर गरीब का, किसी भी जात, किसी भी समुदाय का गरीब हो, उसका छत हो, उस छत होने के लिए ज़मीन आवश्यकता है, तो ऐसे परिवार को चिन्हित करके ज़मीन देने का भी काम करूँगा। और जिन लोगों को अभियान बसेरा के तहत ज़मीन दिया गया, ज़मीन का कब्जा नहीं हुआ, पर्चा बन गया, दाखिल खारिज नहीं हुआ, वैसे सभी लोगों को ज़मीन, इस बार का जो हमारा ज़मीन वितरण का जो अभियान बसेरा का ज़मीन वितरण का जो कार्यक्रम होगा, मैंने अपने शेड्यूल में तय किया है कि सबसे पहले ज़मीन को चिन्हित करना, उसका प्लॉटिंग करना और जिसको हमको देना है उस व्यक्ति को उस प्लॉट पे दखल कब्जा दहानी दिला करके उसका खूंटा खूंटी करा के, झोपड़ी गड़वा के और ऑन स्पॉट वहाँ जा कर के उसको पर्चा देना और हाथों हाथ उसका दाखिल खारिज करके उनको बासित पर्चा देना, लगे कि उसको मैं ज़मीन का मालिक हूँ, स्वामित्व हूँ। क्योंकि आज तक अभियान बसेरा के तहत बहुत गरीबों के साथ छलावा हुआ है और निश्चित रूप से वो छलावा, ज़मीन आपके नाम का बन गया, दखल किसी के नाम का है, आज तक वो ज़मीन कहीं पानी में है, कहीं जंगल में है, लोग घर नहीं बना पाए।